आज का टॉक शॉक इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से एक इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। 243वां इजलास था इस्लामी नजरियाती काउंसिल का, जिसके सरबराह है मुफ्ती रागिब नईमी। इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं और पर्टिकुलरली मोहम्मद अली मिर्जा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिन्हें तौहीने रसालत के मुकदमे में इस वक्त बंद किया हुआ है। पहले अमने आमा को के नुक्स में उन्हें बंद किया गया था, उस वाले से इन्होंने अहम फैसला किया है। क्या फैसला किया है इसके बारे में प्रेस रिलीज जारी हुई है। आसिफ बशीर चौधरी से हम बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। और याद रखने की बात यह है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल, आसिफ, आईने पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती काउंसिल एक इदारा है जो कि जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में इसे बनाया गया था। प्रेस रिलीज क्या कही गई है आसिफ, वो फरमाएं। फैसला बाबत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ दर्ज 295C की FIR और उसके कलमात का हुक्म। मुरासला अज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने 243वें इजलास मोरखा 24 सितंबर 2025 के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ दर्ज FIR के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मरासले पर गौर किया। शरई असूल व ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद काउंसिल ने इब्तदाई तौर पर दर्जा झैल फैसला किया। अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफरिया अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि वहाँ इन अल्फाज को बतौर रद्द इनकार और सख्त तंबीह के जिक्र किया गया है, न कि किसी तायीद के तौर। दूसरा पॉइंट, शरई असूल यह है कि कुफर के अल्फाज सिर्फ उस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब उनका मकसद कोई जायज दीनी जरूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह वगैरह। ठीक है जी। तालीम के लिए वो अल्फाज नकल हो सकते हैं, खुद ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल कह रही है तहरीरी तौर पर। बिला जरूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है, खुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज जुमले नकल करने की कतन इजाजत नहीं है। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो महज नकले कुफर पर मुश्तमिल हैं, मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए हैं। इस बिना पर इनका यह तर्ज अमल सख्त ताज़ीरी सजा का मुस्तहिक है और चूंकि यह अमल उन्होंने बार बार दोहराया है इसलिए उनका ये जुर्म मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के एक क्लिप के ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज है, फिर आगे वही जुमले दर्ज हैं जो इंजीनियर मिर्जा ने कहे तो उनको कहा गया कि उन्होंने तौहीन रसालत की, वो यहाँ लिखे गए हैं लेकिन मैं उनको नहीं पढ़ रहा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह कहा गया कि मिर्जा, ये जुमले लिखने के बाद कहा गया कि मिर्जा इंजीनियर की तरफ से ये कुरान करीम पर भी इत्तहाम है और मानवी तारीफ भी है, यानी कुरान पाक में मानवी तारीफ है। तहरीफ का मतलब है कि उसमें कोई कमी बेशी करना। कुरान करीम की बाला आयात में ऐसा कुछ नहीं है। हवाला के लिए आयत का तर्जमा पेश है, फिर उन आयात का हवाला है जो कुरान पाक की सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है। अच्छा जी, हवाले के बाद उसके तर्जमे के बाद ये लिखा गया है कि मंदरजा बाला आयत के हवाले से इसके बयान की खत कशीद अबारत इसके जाती अल्फाज हैं, यानी कि ये मिर्जा के जाती अल्फाज हैं इस आयत में, जो इस आयत में कहीं मौजूद ना है। इसलिए मिर्जा का ये बयान कुरान की तौहीन और मानवी तारीफ के जुमरे में आता है और तौहीन रिसालत को भी मुतलजम है, लिहाजा इस पर आयत दफात में तौहीन कुरान की दफा भी शामिल की जाए। यानी कि कुरान पाक में मानवी तारीफ की, आयत में मानवी, यानी आयत के तर्जुमे में वो बात उन्होंने जो तर्जुमे में नहीं है। आज वो फॉर्मेट आपने जो बनाया नहीं, लेकिन आप देख के मुझसे कोई बात नहीं, लेकिन बात तो मेरी और मैं आप ही से बात कर, अगली बात लोगों से बात करूं। अच्छा, काउंसिल ने मुलाहिजा किया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर की तरफ से दफ्तर काउंसिल को भिजवाया गया मुरासला जानिबदारी का तासर देता है, क्योंकि मुद्दई की जानिब से अपने मौकफ के हक में जमा किया गया तहरीरी मवाद इस फतावा के साथ नहीं लगाए गए, जबकि सिर्फ मिर्जा इंजीनियर के हक में दिए गए फतावा मुहैया किए गए। किसी भी तरह के किसी तफ्तीशी इदारे को किसी मुलजिम या मुद्दई का एक तरफा मौकफ या राय हासिल करने के लिए पेश नहीं करना चाहिए। आखिरी नुकता बताया गया कि मिर्जा इंजीनियर का यह बयान फसाद फिल अर्ज को फैलाने का बायस है, इसलिए पाकिस्तान की मसीही बरादरी को एक मरासला भेजा जाएगा कि वो तहरीरी तौर पर वाज़ह करें कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज कहे हैं क्या इनकी मुकद्दस किताबों में और इज्तिमाई तौर पर उनकी राय है या नहीं। इनके जवाब के बाद ही तफसील
तफसीली फैसला मुरतब किया जाएगा। इजलास के दौरान ईसाई बरादरी के फादर J.M. चैनन का वॉइस मैसेज सुनाया गया, जिसमें उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की और कहा है कि ऐसा कोई लफ्ज हमारे यहाँ मौजूद नहीं, और इस तरह पाकिस्तान में अहम तरीन मसीही कायदीन को भी इस बात को अपने ऊपर तोहमत करार देते हैं। अच्छा आसिफ, 3 बातें जो मैं समझाऊं, मैं एक्सप्लेन भी करते जाए ना। एक तो ये है कि जो तौहीन रसालत का इल्जाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर लगा हुआ है, इन्होंने मजीद उसमें शिक इजाफा कर दिया कि तौहीन कुरान भी लगा दें, तहरीफ कुरान। उससे पहले एहसास ये हुआ कि उन्होंने ये कहा, पहले शरई असूल बताए बातिल की तरदीद के लिए, ठीक, तालीम के लिए, ठीक है, या शहादत के लिए वो कुफरिया कलमात दोहराए जा सकते हैं, ठीक। जो कुफरिया कलमात हैं वो दोहराए जा सकते हैं किन 3 सूरतों में, खुद इन्होंने बताया। तालीम के लिए, यानी अगर कोई वाज हो रहा है तो उसमें गुंजाइश है बिल्कुल लोगों को तालीम देने के लिए, ये इसमें तहरीरी है, और ये 2 पेजेस आपको इस पे दिखाने भी चाहिए, बिल्कुल पढ़ लें। बिल्कुल ये साइन शुदा तमाम मेंबर्स की वो प्रेस रिलीज है, ऑथेंटिक प्रेस रिलीज है, सारे मीडिया मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक बात कि वो मान रहे हैं कि तालीम के पर्पज के लिए, किसी जगह शहादत देने के लिए, ठीक, या फिर तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि बातिल की तरदीद के लिए। बिल्कुल ठीक बात। ये अल्फाज जो हैं वो दोहराए जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें आगे वो कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने जो बात की है इसमें ये गैर शरई इसलिए है कि इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक। ये कौन कह रहा है? ये काउंसिल कह रही है। काउंसिल कह रही है। अच्छा, अब एक बुनियादी सवाल ये है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है उसके सामने मुस्लिम उम्मा के वो मामलात लाए जाते हैं जो इज्तिमाई नौयत के होते हैं। इनफरादी मसला लाया जाता है। मैं बताता हूँ, अगर आप मुझे सुने तो मैं आपको प्लीज मुझे बयान अगर आप करने दें। उम्मा के अमूमी और इज्तिमाई मसाइल इनके सामने लाए जाते हैं, इनफरादी नहीं लाए जाते। इनफरादी मामला सिर्फ मखसूस सूरतों में आ सकता है, ठीक, कि कोई ऐसा फर्द के साथ मामला हो जाए जिसपे पहले कोई वाज़ेह अहकामात ना हो, तो सुपीरियर जुडिशरी इनसे कह सकती है कि इस मामले पे अपनी राय दे। अच्छा, और उसका असूल ये होगा कि उसकी बुनियाद पे आइंदा के लिए कोई जो है असूल तय होगा। ठीक है। अब ये मामला इनके पास आया एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, जो एक जानिब तो मुद्दई वहां पे जो है FIR काट के बैठी है, और दूसरी तरफ वो आ गई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास। अच्छा, एक मिनट आसिफ, समझने के लिए, क्योंकि आप इस मामले को कवर करते हैं, सवाल मेरा करना बनता है। मुझे ये बताएं कि माजी में इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसियां हैं, पर्टिकुलरली FIA, NCCA तो उधर से बनी है ना, क्या इनसे राब्ता करती रही है रहनुमाई के लिए? ऐसी कोई वाज़ेह नज़ीर हमारे इल्म में नहीं है। मैं पिछले तकरीबन 20 साल से ये सारा मजहबी जमातें और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और ये देख रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लेवल पे कभी कोई चीज इनसे रहनुमाई के लिए पहली दफा। ठीक है। दूसरी बात ये है, एजाज के इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के इसमें उलमा होते हैं, इसमें इसकी राय को एक मजहबी मुआशरे में बड़ी अहमियत दी जाती है। अभी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं उनका मामला अदालत में है। हमें नहीं मालूम कि अदालत उन्हें गुनाहगार तस्वर करेगी, हमें नहीं मालूम कि वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकेंगे या नहीं। लेकिन आज जो ये प्रेस रिलीज आई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की, इसमें उन्हें इस चीज का मुजरिम करार दे दिया गया है, और ये एक अदालत लगाई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने। मेरा ये सवाल था मिर्जा साहब से कि अगर मिर्जा साहब से या रागिब नईमी साहब, मेरी जो रागिब नईमी साहब से बात हुई, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उनका मेरा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है। उनके वालिद साहब उन उलमा में थे जिन्होंने खुदकुश हमलों के खिलाफ फतवा दिया था और फिर उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ था। इस नाते हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपके आज की प्रेस, एक तो ये कि ये मामला अभी अंडर ट्रायल है, दूसरा ये कि आपसे जो चीज एक राय मांगी गई थी उसकी तशहीर आपने जब कर दी, उसकी आपने तशहीर कर दी। असूलन तो ये था कि आप उस राय को लिख के वापस उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज देते, ठीक है। और अगर आपने जो आज तशहीर कर दी इस मामले की, और जिसमें आपने डिक्लेयर कर दिया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं वो तौहीने ना सिर्फ रसालत के मुर्तकिब हैं, बल्कि तौहीने कुरान के मुर्तकिब हैं, उनके ऊपर एक दफा मजीद लगाई जाए। कुरान पाक की आयत की का जो मानी है उसके अंदर तहरीफ के वो मुर्तकिब हुए हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें पहले से ही कर रहे हैं, तो हमने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी। तो मैंने उन्हें ये याद दिलाया कि आप तो एक बड़ा संजीदा फोरम है और आपको बड़ा सीरियस लिया जाता है। जाती हैसियत में कोई जो भी करे, लेकिन आपकी राय को बहुत ऑथेंटिक पाकिस्तान के समाज में माना जाता है। और गो के हुकूमत कई दफा आपकी बात नहीं मानती, लेकिन हमने देखा है कि लोग आपकी बात मान रहे होते हैं। अच्छा आसिफ, इसमें एक और पहलू भी है जो मुझे बताएं
कि इन्होंने एक इंडिविजुअल के बारे में एक क्लिप सुनकर, जिसको इन्होंने नकल किया, क्लिप सुन के फैसला दिया है। वो तकरीबन 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू है जिसमें ये बात कही गई है, ये बात निकाली गई है। क्या मोहम्मद अली मिर्जा को इन्होंने सुना है, खुद सुना है इन्होंने बुला? देखें एजाज, मेरा उनसे ये सवाल था, मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे हजरत ये बताएं कि क्या आपने मिर्जा साहब से कोई राब्ता किया? अच्छा, आपने ये पूछा उनसे? उनका कोई मौक़िफ़ भी आपने सुना? ये फैसला सुनाने से पहले आपने एक फैसला सुनाया है, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि उनका वज़ाती बयान आ चुका है और हमने वो वज़ाती बयान सुना था, तो मैंने उन्हें कहा कि हज़रत, क्योंकि मामला ये अदालत में है और अदालत वो वज़ाती क्लिप होने के बावजूद वो इंजीनियर साहब को मौका देगी सफाई का, उसमें वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं ये अदालत ने तय करना है, लेकिन उन्हें एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। और फिर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये भी उसी निज़ाम के तहत है जिसके तहत अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन एक निज़ाम, एक अदालत सजाएगा। देखें, अल्लाह ताला के पास सारा फोरेंसिक एविडेंस मौजूद होगा, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से हाथ पैर बोलेंगे, अल्लाह के हुक्म से वो मनाजिर हमें वापस दिखाई देंगे, लेकिन अल्लाह ताला खुद खालिक कायनात भी हमें सफाई का मौका देगा कि तुमने जो सच झूठ अपनी सफाई में बोलना है वो कहो, ठीक। और उसके बाद फिर एविडेंस अल्लाह ताला कहेगा कि लाई जाए और हमारा सच और झूठ सामने आ जाएगा। ना इनकी जुरिस्डिक्शन थी इंडिविजुअल फैसला करना, और ना उस बंदे को बुलाकर सुना गया। इस बात पर उन्होंने कहा कि देखें, हमसे तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी थी उसकी राय थी, तो मैंने कहा सर आपने ये राय जब पब्लिक की है तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मिर्जा जो हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम है और वो फिर मैंने उनसे एक और बात की। मैंने कहा देखें, तौहीने रिसालत, तौहीने अंबिया, तौहीने रिसालत व अंबिया, तौहीने सहाबा व अहले बैत, ठीक है, तौहीने कुरान और तौहीने मजहब, ये जो 4 किस्म की तौहीन के कानून हैं, उसमें तौहीने रिसालत एक ऐसा कानून है जिसमें सजाए मौत है, बाकियों में नहीं। ठीक है। अब जब इस्लामी नज़ाती काउंसिल जैसा इदारा ये डिक्लेयर करता है कि फलां बंदा इसका मुर्तकिब हुआ है, तो ड्यूरिंग ट्रायल या अगर अदालत बेगुनाह करार दे देती है और उसके बाद मिर्जा जो मोहम्मद अली मिर्जा जो है उसको कोई बंदा अटैक करता है, तो इसमें आपकी किस हद तक जिम्मेदारी होगी? नहीं, जिम्मेदारी इनकी है, ठीक है, ये जिम्मेदार होंगे, ये इस्लामी नज़रियाती उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार ये आपकी राय है, उन्होंने कहा ये आपकी राय है। अच्छा, ठीक है। ये मैंने कहा सर ये क्योंकि ऐसा होता है पाकिस्तान में कि जिस पे ये इल्जाम होता है उसको सुना नहीं जाता नॉर्मली, ठीक बात, वजाहत देखें। अच्छा, फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया, मैंने कहा हजरत एक मामला है कि अगर इन 4 तौहीनों में से कोई बंदा कोई तौहीन करता है और उस पर इसरार करता है कि मैंने ठीक किया है, नाउजुबिल्लाह, तो उसका स्टेटस और होता है। और अगर किसी से सामन हुई हो और या वो कह रहा हो कि मुझे गलत समझा जा रहा है, मेरा मफहूम ये नहीं था, ये, तो इसके बारे में जो है इसके बारे में क्या होगा? क्योंकि ये जो वजाहत है उसमें भी यही कहा गया और वो यही कह रहे हैं कि मैंने उस वीडियो के आखिर में भी शुरू में भी सलातो-सलाम भी पढ़ा है, मैं ये सोच भी नहीं सकता, ये सारी बातें। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हमने क्योंकि इसके ऊपर शरई राय देनी थी तो हमने अपनी शरई राय दी है और बाकी अदालत जाने। तो मैंने कहा सर आपका जब ये आज की जो प्रेस रिलीज है ये तो अदालती कार्रवाई पे भी ज़ाहिर असरअंदाज होगी कि जो भी जज हैं वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तान के जय्यद उलमा ने बैठ के एक डिसीजन दिया है, तो ज़ाहिर आप लोग फिका के बहुत बड़े जो आपके ब्रेन हैं, तो आप अगर ये राय जिस तरह से मांगी गई थी, राय तो पब्लिकली नहीं मांगी गई थी, ठीक। तो आपने प्रेस रिलीज इसकी जो जारी की है तो इससे ट्रायल पे आप असरअंदाज नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा देखें, फिर उन्होंने अगेन ये बात की कि क्योंकि इस पे बहुत सारे उलमा और लोग राय दे रहे हैं तो हमारी राय से भी अदालत इससे कोई तासुर नहीं लेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं 2 बातें। एक, मुझे ये फरमाएं कि जो राय इन्होंने दी है, मुफ्ती तारिक मसूद ने, आपको पता है मुफ्ती तारिक मसूद कराची में है, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ है। उन्होंने माफी मांगी बाद में, फिर वो उनका मामला खत्म हो गया, उन्होंने वजाहत की, माफी मांगी। अच्छा, उन्होंने भी ये बात आपको पता है कही कि जी ये तालीमी गर्ज से अगर आज हम पाबंदियां इस तरह की लगा देंगे और मुकदमात दायर कर देंगे तो कल तो मजहब के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा, हमारे बच्चे हैं जो पूछते हैं, कल तो बात ही नहीं करेगा। और आप ये देखिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे ये इल्जाम किन लोगों ने लगाया। पहली बात तो ये है कि वो बंदा जो रसूल की इज्जत और तकरीम बयान कर रहा है, उस इंटरव्यू से पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू है और इंटरव्यू खत्म होता है तो तब भी वो हुजूर की शान बयान कर रहा है, उसके ऊपर तौहीन रिसालत लगा रहे हैं और पूरा
स्क्रिप्ट आपने पढ़ा ही नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा और आपने फैसला कर दिया। तो देखिए, ये तो एजाज, मैं तो एक सीधी सादी बात जानता हूँ। देखिए, मैंने आज भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वो बयान नहीं सुना जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ ही मुकदमा, बिल्कुल ठीक, ना ही मैंने उनकी वजाहत सुनी। ठीक ठीक। मैंने उसके पढ़ा है उसके बारे में कि ये वजाहत उनकी आई है, मैंने उनका वो बयान भी नहीं सुना। मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उस इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पे जो पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस से जिसको हम रन करते हैं, जिससे हमें ये तवक्को होती है कि यहाँ क्योंकि हर फिका के लोग बैठे हैं तो ये बड़ी मुस्तनद और बड़ी मोतबर राय देते हैं और वो राय सामने आती है जिसपे किसी फिका का कोई इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन आसिफ, लेकिन जो मोहम्मद अली मिर्जा है, इसी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर एतराज करते रहे, उनके अजीजों कारब पे एतराज करते रहे। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। देखें, ये बड़ी सीरियस बात है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का क्या ये उनका दायरा इख्तियार है कि वो अंडर ये आज के बाद ये सवाल होंगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल से होंगे, शायद किसी अदालत में भी हों। सबसे पहले तो ये कि ये जो जनरल ज़िया की इस्लामाइजेशन थी उसकी रोशनी में आई है। हुकूमत खुद अक्सर इसकी बहुत सारी सिफारिशात नहीं मानती, लेकिन जब आपका एक संजीदा फोरम किसी आदमी को ये डिक्लेयर कर दे तो हमारे यहाँ इन दफात के तहत जो मुकदमात होते हैं उसमें बहुत अक्सर सूरतों में अदालत से पहले लोग फैसला कर देते हैं, ऐसे ही है, लोग ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं सजाओं को। इस संजीदा फोरम के ऊपर आइंदा से सवाल होंगे कि क्या ये इंडिविजुअल्स के मैटर सुन सकते हैं, क्या ये अंडर ट्रायल चीजों के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। अच्छा, राय सिर्फ दे नहीं सकते, पब्लिक भी कर रहे हैं, उसको वो प्रेस रिलीज में जारी कर रहे हैं। फिर ये जो इसमें इस दफा जो अरकान आए हैं वो उनके ऊपर भी बड़ा एतराज होता है, मुतनाज़ा नाम है। वैसे तो हर दौर में हुकूमतें मौलवियों को खुश करने के लिए इस काउंसिल में शामिल करती रहती है ना। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गाड़ी पे झंडा भी लगा होता है, मिनिस्टर के स्टेटस होता है, बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है, बहुत बड़े फंड्स होते हैं, अरकान के एजाजिये होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे नाम आते रहे हैं, सियासी ब्राइबरी भी होती रही है चेयरमैनशिप के लिए, मेंबरशिप के लिए। अब जो मौजूदा मेंबरान हैं इनकी तरफ से जो फैसला आया है, आने वाले दिनों में मजहबी हलकों में, समाजी हलकों में और अदालतों के अंदर इसका पोस्टमार्टम होगा। और मैं जो एक आखिरी बात करना चाहूंगा, एक सवाल ले ले मेरा। हाँ, एक सवाल आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप 20 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अरकान काजी हैं? देखें, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का क्योंकि ये तो काजी वाला काम किया ना उन्होंने, ये वाला काम तो काजी वाला किया, जो मैंडेट है जज इस्लामी जज। वैसे तो जो इनका मैंडेट है वो ये है कि हम इनसे वो इज्तिहादी मामलात पूछते हैं जिन पर हम समझते हैं कि अब इनमें उम्मत की मजीद रहनुमाई की जरूरत है। इनके सामने कलेक्टिव मामलात जाते हैं, इनकी बहुत सारी सिफारिशात बहुत ही जबरदस्त भी होती हैं। इसमें इनकी बहुत सारी सिफारिशात ऐसी होती हैं कि जिन पर वाकई में अमल भी होना चाहिए। लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चंद एक फैसले ऐसे भी हैं जो बड़े मुतनाज़ा भी समझे जाते रहे हैं, पहले भी उनके ऊपर बड़ी ले दी। हुकूमत इनकी बहुत सारी सिफारिशात, उसने आज तक सैकड़ों सिफारिशात हैं। आज तक फौजी डिक्टेटर यहाँ पर आते रहे, कभी इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फैसला दिया कि ये गलत है डिक्टेटरशिप? इस्लामी नजरियाती काउंसिल इतनी बोल्ड नहीं है कि किसी डिक्टेटर के बारे में कहे कि वो तो फिर नौकरी भी कलमा हक नहीं कहते। बस वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे इजाज़ हाइब्रिड निजाम, अब वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निजाम है। आज कभी दिया इन्होंने हाइब्रिड निजाम के खिलाफ? मुझे याद है अल्लामा रागिब नईमी साहब जब यहाँ आए तो पहली मीटिंग में जो उन्होंने हमारे साथ की थी उसमें मैंने उनके सामने ये रखा था मैटर के समाज के अंदर बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त है, खुसूसन तौहीन, ये जो 4 तौहीन है ना जी, इसके वाले से जी 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 कुरान पाक की तौहीन, कारोबार लोगों ने बनाया यार की तौहीन, और ये चारों जो तौहीनें हैं, इस हवाले से अदालतों में मामलात नहीं तय हो रहे, समाज में तय हो रहे हैं। तो इसमें हमने इनसे कहा था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल इसके ऊपर क्या लोगों की रहनुमाई करेगी कि ये चीजें अदालतों को तय करनी चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है और हम इस पे करेंगे, बड़ा रोल अदा करेंगे। लेकिन और आज उन्होंने अदालत से पहले जो एक फैसला सुनाया है इसके बारे में, अच्छा गो के शुरू में वो लिख रहे हैं कि ये इब्तदाई मामला है, लेकिन फिर आगे वो कह रहे हैं कि जो अच्छा एजाज, मैं फिर भूल जाऊंगा 2 बातें इसमें बड़ी और अहम है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी ये जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, ये जो मुतनाज़ा पीका कानून के तहत बनी है,
इसका क्या ये मैंडेट है कि ये आके इस्लामी ज़राती काउंसिल से राय लेके इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में, या ये कानून नहीं जानते? नहीं, वो तो आपने कह दिया ना मुतनाज़ा है, ठीक है, आपने तो कहा। नहीं, अच्छा, वैसे उसमें उन्होंने इसमें वकारुद्दीन सैयद इसके सरबराह हैं, बड़े बड़े हम उन्हें डिसेंट अफसर मानते हैं, बड़े बड़े एक हम उनसे एक उन्हें हम बड़ा अच्छा अफसर मानते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने तो दिया ना, देखे ना, अब- इसमें लिखा हुआ है, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि उस एजेंसी ने 7 फतवा लगाए हुए हैं जो कि मोहम्मद अली मिर्जा के अच्छा, हक आप में आगे, नहीं आगे चले ना। इसमें नहीं कोई- उसमें देखें, उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना कि सीध में करनी चाहिए, जो मामलात हैं उनको लेके आगे जाना चाहिए, ना कि उसे जो है वो इधर उधर से राय लेके बात करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि अगर ये बात कॉन्फिडेंशियली पूछी गई थी तो ये कॉन्फिडेंशियली बताई जानी चाहिए थी। क्यों? कि अभी इस पे अदालत का डिसीजन नहीं आया। ठीक है। नंबर 3, आज जो इस्लामी ज़राती काउंसिल ने ये डिसीजन जारी किया है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे नहीं रुकेगा, इस पे आइंदा फिर ये केसेस इन्हें टेकअप सब पे आएगा, सब पे आएगा। जी जी। और ये एक ना रुकने वाली एक बहस इस आज के इस फैसले आसिफ मैं आखिरी मैं कमेंट करूं, मैं मोहम्मद अली मिर्जा इस काउंसिल के मेंबरान जो कि एक खास फिका से ताल्लुक रखते हैं, बरेलवी फिका से, उनके ऊपर तनकीद करता रहा। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस मौजूद है। मोहम्मद अली मिर्जा इस काउंसिल के अराकीन के अजीज़ो वकारत के ऊपर तनकीद करता रहा है। मोहम्मद अली मिर्जा इस काउंसिल के ऊपर भी सवाल इस काउंसिल के बाज अरकान के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाता रहा है, और वो जो इन्होंने बाज लोगों ने दुकानें खोली हुई ना, उनके ऊपर भी सवाल उठाता था। वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला किया। मुझे ऑनेस्टली डिसअपॉइंटमेंट हुई है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप तो बड़ा मुफ्ती रागब साहब को बड़ी इज्जत दे रहे हैं। मेरे नजर में जो लोग हुकूमती ओहदे कबूल करते हैं किसी मेरिट और उसके बगैर, मेरी नजर में उन लोगों की इतनी इज्जत नहीं है, मेरी उनकी इज्जत नहीं है। आप जो साइबर क्राइम ये कंट्रोल एजेंसी है, उसको नहीं मालूम कि वो नहीं, वो भी है ना, बात अभी फैसला इन्होंने किया ना। वो है नहीं, देखें वो एक बुनियादी उसका रोल है, केस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके अदालत में अपना चालान देना है, तो उनको नहीं मालूम कि इस बारे में किन लोगों से राय लेनी है और किन से नहीं लेनी है, और कौन लोग इस मुकदमे में फरीक हैं, उनके ऊपर भी एक सवाल है। लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला भी आगे चलेगा।